गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। चलिए आज का मेरे स्ट्रेट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे हमने ट्रेंड को कंफर्म करते हुए आज के स्ट्रेट को बनाया था। और यहाँ पर चार्ट में आप मेरा एंट्री एग्जिट लेवल देख सकते हो। 283 में हमारा बाइंग प्राइस था, कुछ इस एरिया पर हमने बाई किया था। 265 का हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था और एग्जिट प्राइस 348 का था। हालांकि मेरा जो इंडेक्स के हिसाब से जो टारगेट बन रहा था वो 400 का बन रहा था, लेकिन ऑप्शन का जो मूवमेंट था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा मुझे, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ही निकल जाना सेफ समझा। और उसके बाद अगर आप देखोगे ये तो मेरा एंट्री एंड एग्जिट प्राइस है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस जब नीचे आया एग्जैक्टली हमारे 283 का जो एंट्री प्राइस था यहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद एक तरफा मूवमेंट दिखाई दिया और हमारा जो टारगेट था एक्चुअल उसको तोड़ ताड़ के ऊपर चला गया था। ठीक है, ये तो जो मूवमेंट था हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुके थे। अब चलिए हम चार्ट पर चलते और समझते हैं स्ट्रेट को हमने कैसे बनाया है। ओके, सो 3 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और आज का सबसे पहले ओपनिंग को देखिए। ओपनिंग ये गैप डाउन ओपनिंग था और ओपन होते ही प्राइस ने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें देखिए ट्रेंड को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए जिगजैग को ड्रॉ करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। मैं यहाँ कहीं से ले लेता हूँ। देखिए प्राइस गिरते हुए यहाँ तक आके एक पहला लो बनाया, यानी कि ये अपने लोस को ब्रेक करते हुए आ रहा था और यहाँ तक इसने एक लो बनाया। फिर यहाँ से घुमा, एक हायर है हाई लो का फॉर्मेशन किया और फिर यहाँ तक आके एक फ्रेश लो बना दिया था। यानी कि प्राइस तो ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा था, कल के दिन में भी गिरा है और आज इसने ओपन होते ही गिरावट दिखाई दिया और एक लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया है। राइट, अब यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, हम यहाँ पर कोई एंट्री भी नहीं ले सकते पहला। ओके, अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से फिर घूमा और घूमकर इसने ये जो भी स्विंग था इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक करते हुए कहाँ तक गया, यहाँ तक जाके इसने एक हाई बनाया। अब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, ऊपर गया। फिर भी हम ये रिट्रेसमेंट मान के चल रहे क्योंकि यहाँ से प्राइस गिरते ही यहाँ तक आया। इस छोटा सा एक बीच में जो भी लोअर लो लोअर हाई या हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर रहे हैं और इसको हम एक रिट्रेसमेंट मान के चल रहे हैं। ओके, अब अगर ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिया है। अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो अब इसको यहाँ से गिर जाना चाहिए था। राइट, तो इसने क्या किया, इसके गिरने के बजाय यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाई दिया। देखिए सेलिंग हमेशा फर्स्ट होता है। राइट, अगर इसको गिरना होता तो इस नेक्स्ट कैंडल में ही ये और एक आपको लोअर लो का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फिर से हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसको देखते हुए हमें लग गया था कि शायद ये अभी गिर नहीं पाएगा और ये ऊपर की दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा। और ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। राइट, और ये जो भी चीज़ हो रहा था ये कहाँ पर हो रहा था, इस स्विंग के सामने हो रहा था। राइट, तो इसको देखते हुए हमने इस रेड कैंडल में ही एंट्री को बना लिया था कुछ इस एरिया पर, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट भी कर दिया था। देखिए, और वैसे इसका जो अगर फुल हम ट्रेंड को कंफर्म करके एंट्री बनाने की कोशिश करते तो इसका ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें यहाँ तक जाके मिलता। राइट, यहाँ पर जब प्राइस गया तो हमें एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल रहा था कि एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है। उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस घूमता है तो इस एरिया पर हम एंट्री को बना सकते थे। अगर यहाँ पर भी एंट्री बनाते फिर भी हमें प्रॉफिट मिल जाता आज के दिन में, बट हमने थोड़ा अर्ली एंट्री बना लिया था क्योंकि कहने का हमें ये लग गया था ये स्ट्रक्चर को देखते हुए कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। ओके, सो उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ और यहाँ कहीं हमने हमारा प्रॉफिट को बुक कर लिया था इस कैंडल पर, जिस कैंडल ने हाई बनाया। फिर प्राइस नीचे आया, जब प्राइस ये नीचे आया था तो ऑप्शन में हमारा प्राइस हमारे एंट्री लेवल तक आ गया था। उसके बाद फिर घूमा और इंडेक्स का प्राइस देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर 44,193 का, इसको जाकर टकराया और यहाँ से फिर रिजेक्शन होकर यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। एनीवेज ये मूव तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर जो हमने एंट्री को बनाया, जो लॉजिक था हमारे एंट्री को बनाने का, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने इसको कंफर्म किया।
एक जिगजैग ड्रॉ करते हुए यहाँ पर कैसे हमने ट्रेंड का कंफर्मेशन लिया कि ये ट्रेंड अभी पलटने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।